जिस किसान को देश का अन्नदाता कहती है सरकार, आज वही किसान, वही अन्नदाता अपनी मौत को गले लगाने के लिए आतुर हो रहा है। इसका कोई न कोई कारण है। ऊंची लटक के नीचे पड़ जा तार जैसी तन कन्नू आज को कर लियो मुआवजा मुआवजा क्यों करी भाग जाओ मर जाओ चल मर जाओ बाकी मर जाओ मैं ए शब्द बोलना आज मर रही टावर खड़ा करने की सहमति किससे लिया आपने? टावर खड़ा करने की सहमति किससे लिया आपने? तो मोदी सहमति कब पड़ेगी सहमति? और टावर खड़े हो और थाकाली गाइडलाइन वहाँ है कि पहली पूरा तीसा देर बात करो और थे आज तक एक कोटी को नहीं दी और ज्ञान दो के उतारो। बाकी बावली पर बागोष्ठी सवाल है भारतीय जनता पार्टी बावली पर में लिए बचाव है काश्तकार की जमीन बिना टक्के पीसे के बिना हड़प के अडानी कंपनी देते। इस सरकार की गाइडलाइन में कहीं ये नहीं है कि जिसका पूरा घर इस लाइन के नीचे आ रहा है उसकी कहीं अल्टरनेट व्यवस्था करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दोबारा भी लड़ना पड़ेगा। और बारंबार धन्यवाद है कि आपने जिस प्रकार से जनता की आवाज को बुलंद किया है, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहे हूँ। नारा लाग रहे नारा रे बीच ही आप बात कर रहे हैं क्योंकि किसान है जो वापस हूँ और के पोल को ऊपर चढ़े एक बार भी तरफ दिखा दो। और कंपनी का और किसान के बीच में हाई टेंशन लाइन को टेंशन जो खत्म को नहीं हुआ, टेंशन वापस हुआ है। और आज जो टेंशन है जो फकीरपुरा गांव के अंदर है, जनप्रतिनिधि अड्डा मौजूद है और महिला है, आके अंदर रोष भी है। प्रशासन के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन बदतमीजी करी है, प्रशासन ने जो धमकी दी है। लेकिन बातचीत पूरी करेंगे। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हमको मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब सीधा ही चलना थे, नीचे नारा लगा रहे हो और ऊपर जिंदगी की जद्दोजहद चलन लग रही है। दुर्भाग्य है ये देश का दुर्भाग्य है कि एक जिस किसान को आत्मनिर्भर करने की सरकार बात कर रही है, जिस किसान को देश का अन्नदाता कहती है सरकार, आज वही किसान, वही अन्नदाता अपनी मौत को गले लगाने के लिए आतुर हो रहा है। इसका कोई न कोई कारण है। ये व्यवस्था का कारण है, व्यवस्था की कमी का कारण है। घंटा भर पहले आप बात करें लाइव हा जी टाइम पर प्रशासन को नहीं, प्रशासन आयो है। इससे बड़ा और ज्यादा कोई दुर्भाग्य हो सकता है। पिछले 6 घंटे से किसान ऊपर चढ़ा हुआ है, पूरा गाँव इकट्ठा है, हम दूर दूर से लोग आ गए, हमें पता चल गया। ये मात्र 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये प्रशासन नहीं आ सकता। और अभी तक यहाँ का जो इंचार्ज है, SDM है, वो भी अभी तक नहीं पहुंचे। केवल कंपनी के पक्ष में आए, किसान के पक्ष में थोड़ी है। कंपनी के पक्ष में आया कि यहाँ कंपनी के पक्ष में क्या कह रहे हैं? ये तो पता नहीं है कि आपको लाइन खड़ी करवाने के लिए आए हैं। बताओ जरा ज्यादा लाइन खड़ी करवाने के लिए आए हैं। लेडीजा ने पूछो काल भी आयो प्रशासन तो जोरम बना बुलाए काल परसों तो हैं लाइन लगावा के लेकर महिला ने पूछो ना काल प्रशासन के प्रशासन को एक बार आप बुलाइए सर, आप उनको बुलाइए। उनसे मेरे साथ क्या जबरदस्ती की, कोई मुआवजा नहीं, जबरदस्ती खेत के अंदर ट्रैक्टर बढ़ा गया। वो आया था, वो अधिकारी आया आज। अधिकारी वर्दी के अंदर में जान जाऊंगी, वो खड़ा वहाँ पे टोपी वाला, बहुत जबरदस्ती की। ऊंची लटक के नीचे पड़ जा तार जैसी तन कन्नू आज को कर लियो मुआवजा मुआवजा क्यों करी भाग जाओ मर जाओ बाकी मर जाओ मैं ए शब्द बोलना आज मैं मर बैठी का जिम्मेदार काल खियो मैं पुलिस वाला खियो काल पुलिस वाला किया आज प्रशासन हटेगी। आज क्या कोनी आयो, आज वो प्रशासन कहां गया? कल दाव में लगा लिए बेटे, आज आकाई तो बनी हो गए नहीं यार। शिकर पिताजी हाँ, हमारा पिताजी है, बस जान दाव पर लगा में लिए। आज प्रशासन क्या बनी आयो? 12 बजे चढ़ रहे हैं, 12 बजे खड़े सुबह 9 बजे से 12 बजे से 9 बजे से 10 दिन से डिप्रेशन में अच्छी तरह ने मासो डंगो बात कर रहा ने टाइम पर घर काल भेर पखे अरे काय मर जाओ, मरो तो तार तो मरशो में तो तार जैसी तो गरीब करसिया कहीं जीर करसिया कहीं अतोई हो, ओई रोजगार हो, ओई आपने ले सीजन आपा करसिया कहीं खटे जैसे ने बस बन जगह। अब बात पे थान कहता घर में बतला हां और बात करता हुआ डिप्रेशन में चल जाई आता आज बाप चढ़ा मन कोई बात को फेरो कोई नहीं। मैं तो गांव में ढूंढना बन फेरो पटियोना में भाग रहा है दो परांठे। और टावर खड़े हो और थाकाली गाइडलाइन वहाँ है कि पहली पूरा तीसा देर बात करो और थे आज तक एक कोडी को नहीं दी और ज्ञान दो के उतारो।
रामदेव जी को टावर है। पूरे गांव का ये तो ये पूरे गांव का टावर है। सबकी बात करो, सबकी बात करो, एक रामदेव जी बनवारी जी को कितना पैसा बनवारी जी को क्या बनवारी जी का पैसा आएगा कब? ये कोई बात है? ये कौन सी बात है? ये डीएम साहब आएगा ना, ये आपकी यही घपला है आपका। आएगा आएगा आता नहीं। पहले पैसे दो, आपके खेत में आप वाले में हम जाएंगे। नहीं, गाइडलाइन क्या कह रही है आपकी? अजीब, हम सहमति भी तो चाहे, सहमति और वो साइन करके देंगे, कागज मिलेंगे। इससे पिछले आपके दिमाग में ये है कि पुलिस लाके उसके बाद जबरदस्ती सहमति में आपने इनको लिख के दिया कि भाई इतने पैसे देंगे आपको। टावर खड़ा करने की सहमति किससे ली आपने? टावर खड़ा करने की सहमति किससे ली आपने? बिना अनुमति तो मौजी सहमति क्या बता दो ना, मैं कब पड़ेगी सहमति? मैं बता दो आपके लिए बता रहा आपने इसका ये है। हरिपुरा का तो हमने आपको उदाहरण दिया कि आप देखो ऐसा मत करो। बाकी सीधी बात है तहसीलदार जी, पेड़ का एवरेज एक व्यक्ति के आमू को छोड़कर, उसके आमू की तो 30-40 हजार 50 हम तो एक अलग बात थी। वो अलग बात। बाकी एवरेज छोटा बड़ा हर पेड़ का सर्वे करके और 10,000 रुपए देने पड़े। कैसे ही समायोजित करो, हमें कोई मतलब। नंबर 1, खूंटों का 9,000 रुपए, जितने भी खूंटे लगे अगर देने में आज सक्षम हो तो बात करो, वरना हम हमारी हवाले यार है, क्योंकि हरिपुरा दे दिया ना आपने। ठीक है, हाँ आगे बताओ। और कॉरिडोर में जितनी भी किसी का फार्म पॉइंट, किसी का मकान, कुछ भी आ रहा है, अच्छे लोगों ने सबका सर्वे करो। तीसरी बात, कल आप स्पेशल ऑफिस लगाएंगे और केवल इस गांव के लिए नहीं है, तमाम जल्दी पैसा स्पेशल ऑफिस लगा के हर काश्तकार को ये कहो कि तुम्हारा इतना बनता है, तुम्हारा इतना बनता है, तुम्हारा इतना बनता है, सबको। और वो फटाफट डलवाओ। हाँ, पैसे जल्दी आ जाए काश्तकार। नहीं बताओ, पहले काश्तकार को बताओ। ये सहमति है तो आप अपने उच्च अधिकारियों बात कर लो। तहसीलदार जी हमारे बीच में है, ये अगर हाँ करेंगे, लेकिन काम तभी चालू होगा जब हर काश्तकार को आप कह देंगे आपका इतना, आपका इतना, आपका इतना। ये 10,000 से, ये 9,000 से, ये ट्यूबवेल का, ये मकान का, सब कुछ ये एक कॉरिडोर का 67 मीटर का मुआवजा। 67 मीटर को मान के जी मना करते हैं 10 मीटर के लिए, बात इससे ज्यादा नहीं कर ही नहीं सकती है। वो कहती है पहले अभी बात हो जाएगी। तो आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करके आ जाओ। अगर आप स्ट्रक्चर का ऑलरेडी दे रहे हैं, सिर्फ 67 मीटर में क्रॉप वाली बात हो रही है। ये एक बार मेरे को बात करनी पड़ेगी, हरिपुरा में कैसे कर रहे हैं उसे। हाँ बिल्कुल, पीछे देखने बाकी ये 2-3 मुद्दे हमारे, इन पे आप बात करके आ जाओ। और तहसीलदार जी अगर कहते हैं, क्योंकि देखो तहसीलदार जी, एक तहसीलदार आप ही की तरह हाँ करके गया था, उसने कहा मैं मेरा जमीन बेच के आपको दे दूंगा, दोबारा आए नहीं थे। तो कैसे है बेचारा, वो नहीं तो आप वही करना जो, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी एक व्यक्ति के रूप में मत लेना, आपकी कंपनी की विश्वसनीयता पे हमेशा, क्योंकि हर जगह हुआ है कंपनी की बात है। आप कोई भी अधिकारी अपनी इंडिविजुअल मत लेना, आप भी नहीं है। तो ये आप चर्चा करके इन चीजों पे अगर सहमति है आपकी, बताए तो अभी बात करके आगे कागज देख के बता देंगे, हम वो करेंगे। आप ये नहीं 10,000 रुपए पेड़, 10,000 रुपए नहीं, उसकी डेफिनेशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर आप ये आराम से कर सकते, मैं बताऊँ, छोटा पेड़ का 5,000 करके बड़े पेड़ को 15,000 20,000 कर दो, एवरेज मांग रहे हैं हम। और खूंटा में कह रहा हूँ, एक खूंटा लग रहा है यहाँ, तो एक खूंटा बहुत दूर जा रहा है, एवरेज 9,000 कर दो। किया ना आपने सब जगह, जैसे वहाँ के वैसे ही सेट तो बोल ही रहे ना। और सब पीछे 2-3 हजार रुपया दे रहे हो जगह पे, सबका दोबारा होगा, हर चीज का बिल्कुल सबने गणना हो गया। एक साथ इन चीजों में सहमति हो आपकी, एक पूरे गांव की होगी। बात करें वही, हमें तो अगले से बात करनी पड़ेगी, हमारे कहने से नहीं उतरेगा। तो ये सोचो पहले आप सहमति दो, आप अगर आपके दे सकते हो उसको, नहीं मत बन। हाँ, बस को रोग है जना तो हमल भरोजना तो तेल लाजी को कुआओ हमारा हम बोलो। और थंगली बच्ची वालो है टेलीफोन तो अभी इतने आ हुई है मेरे से। ठीक, हाँ एक तो पेड़ा को तो और करे है कि एवरेज 10,000 रुपया, चाहे छोटो है चाहे बड़ो है। और पीछे जिका ने कम दिया है भी का तड़के हटे दफ्तर लगा कर बिन भी बाकी का पिसा जी, मान लो कोई ने 4,000 दिया तो 6,000 रुपया तड़के में दफ्तर लगा कर नोटिस कर देसी। दूसरो
इस 67 मीटर का कॉरिडोर में कोई के घर आवे है, मकान आवे है, दुकान आवे है, या कोई फार्म पॉन्ड आवे है, या ट्यूबवेल, जो भी चीज़ आवे भी को संपूर्ण मुआवजो। और तीसरो फसल को टावर के तले से को फसल है भी के तो 3 फसलों को टावर के मान आवे की तो, और कॉरिडोर वाली में 1 फसल को 67 मीटर मानी है बिन भी को मुआवजो। तो मान ली सर और था काला जगह पेमेंट है वो तड़का की तारीख मासी तहसीलदार जी ले ली गारंटी। अजी मैं यहाँ कौन करियो हाँ मेरे बस बताइए जगह कौन साहब बिको तो देखो अलग सुबह तो कोई कलेक्टर कर बैठ अपन अलग सु ही करना पड़सी। बाकी तो आज सहमत है, मैं आप बात सारी बातचीत कर ली। बा मांग पेंडिंग में बा पेंडिंग है, बाकी तो पूरी लाइन की तो बात आ हुई है। और थकाली लड़ाई और लड़सियाँ आप कलेक्टर के भी चालसियाँ कोई बसवा के लिए अठे नहीं है तो वह कोई कलेक्टरों बात कर वो आगे की बात कर आ है जो मंजूर है साहब है। हाँ मंजूर है ना, आ जाओ लाइन नीचे आ जाओ। तो देखो संघर्ष है, और संघर्ष वार्तालाप के बाद में कोई निर्णय निष्कर्ष निकले है। और ये निर्णय निष्कर्ष हर बार जो किसान इस आबू टावर पर चढ़े है, आंदोलन करे निकले है, लेकिन बाद में कहेंगे बातों पलटी मारी जा के बात ऊपर निकले है निर्णय। देखो जकी भी माँ की मांगा ही प्रशासन में पूरी मांगा मानी है। और आ की है कि काल अटे शिविर लगाऊंगा, कोई के कमी बेसी रहेगी तो भी कमी बेसी आपको और नोट करा दे। पूरा का पूरा जी किसान की 10,000 रुपया पेड़ का सहमति होगी, खोटा का 9,000 सहमति होगी। कॉरिडोर में कोई भी किसान की परिसंपत्ति आवे तमाम की तमाम परिसंपत्ति को डैमेज को मुआवजा की तय होगी। और फसल का टावर के नीचे की फसल आवे 3 फसलें जो सबसे महंगी फसल है बे को मुआवजो जैसी, और कॉरिडोर में जो फसल आवे 1 फसल को मुआवजो तय जैसी सगली चीजें तय 67 मीटर कॉरिडोर। हाँ पेमाराम जी मेन मोटी बात है कि ओगो बार बार टावर के ऊपर चढ़वा के बाद ही क्यों है, पहली क्यों को नहीं हुआ, ये बात क्यों तो आ तो थे चश्मदीन होई बात का ई जनता की ताकत सो क्यों ठीक करा सके। जनता अगर सोई रहे तो सरकार भी सो जाए, प्रशासन भी सो जाए, जनता उठ पड़े। बात करो तो भाव सिर्फ 1 खेत की 2 खेत की 4 खेत की बात करोगे, आगे की बात करो के सामने पूरी लाइन की बात करी। यहाँ क्रिएटिविटी विश्वसनीयता कंपनी पर शक हुआ ही कौन पहनना है आगे जावा। मैं तो सीकर जिला की पूरी बात करी है। और सीकर जिला में तो इन जगह समझो तो इन्हें लागू करवाशा। बाकी बावली पर बागो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बावली पर में लिए बचावे काश्तकार की जमीन बिना टक्के पिसे के बिना हड़प के अडानी कंपनी देते ए जगह टावर लाग रहा है। अभी तो भारत सरकार आ कह रही है कि सेंटर के हमारा है, लेकिन अंतों तो ये अडानी के पास जाना है। इसलिए हमारी केंद्र की सरकार अडानी के लिए कमाई करने का रास्ते बना रही। उतर रहे हैं क्या बनवारी जी? हाँ बनवारी जी उतर रहे, बनवारी जी अब उतर रहे हैं। इससे बड़ी जीत के उसका है कि काल टेबल लागसी और ये जगह पूरा किसान आपकी समस्या बतासी। अगर कोई 3,000 मिले वो 10,000 लेसी, कोई 25,000 मिले वो 1 लाख लेसी। यूँ बड़ी जीत क्या उसका है कि पूरी कंपनी हेठिला आए और टेबल लगासी। किसान अपना आपकी किसानों की सौ बड़ी जीत आई है। और अपने भाग्य जी नेत्र ही लाखों किसानों का भला कर चुके हैं वहाँ पे। और थन बारंबार धन्यवाद है कि आपने जिस प्रकार से जनता की आवाज को बुलंद किया है, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गांव जो है फकीरपुरा गांव, ये सेट होने वाला गांव नहीं है। ये गांव राजतंत्र था, जागीरदारी प्रथा थी। उस दौरान भी इन्होंने लड़ाई लड़ी घोड़ी के सवाल पे खुड़ी में। रत्नाराम जी नाम का यहाँ अपने प्राणों की कुर्बानी देकर के इलाके के किसानों को जागृत करने का काम किया। इसलिए ये गांव फकीरपुरा में जो आज आंदोलन किसानों ने जिस 765 की जो लाइन है उसके खिलाफ लड़ा है, लोग जो एकत्रित हुए हैं, और बनवारी लाल ने जो समस्या अपनी थी उसको लेकर टावर पर चढ़कर जो अपना रोष व्यक्त किया है, ये समस्याएं सारी इन कंपनी के लोगों के द्वारा खड़ी की जा रही हैं। कंपनी के लोगों द्वारा बात करके हर बार पलटना, दबाव में आकर के समझौता करना। आज जो इन बातों पर सहमति हुई है उन बातों को लेकर के किसानों की जो
जीत आज हासिल हुई है, वो सबसे बड़ी जीत तो ये रही है कि इन्होंने अभी तक हम लोगों को कॉरिडोर का कितना क्षेत्र आता था ये भी नहीं बताया था। किसानों के खेत में से कितनी ज़मीन ये अधिग्रहण कर रहे हैं ये हमें आज तक नहीं बताया। और अब जब हम आज ये लड़ाई शुरू की तो आज इन्होंने सब खेतों में जा करके वो मार्किंग करके बता रहे हैं कि आपके खेत की इतनी ज़मीन आ रही है, इतने आपके पेड़ आ रहे हैं। तो देखो आप पूरा प्रकरण किसानरी आज जो आंदोलन हुए है बिका माए किसानरी एक आधी जीत है, आधी जीत मैं लिए कह रहे हूँ क्योंकि दूसरी बार दोबारा किसान को छड्डो को हालांकि दावा कौन कर रहे हो। मैं उम्मीद है कि कंपनी का और किसाना के बीच और रोष न हुए। हाँ आप बताओ बात होगी मान का बे नहीं माने तो अवगत कराओ। नहीं मानने तो थे जापा के लिए तैयार हुआ बाहर भी गया। हाँ जाबा के लिए तैयार हूँ। अब बड़ी बात है कि लेडी टावर पर चढ़वा के लिए हाँ तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, अभी चढ़ सकती हूँ। मजबूर क्यों होया थे? अतः मजबूर क्यों होया? क्यों मेरी एली को नहीं आ गए सब किसान मेरा घर बर्बाद होगा। मैं घर कटोली ली मैं एक कटो बना बोली मारता जमीन टीवी में बनाया हम तो अटी खरीद ले मेरी पोटी का थी मैं पावड़ा बाजार काम काटा मेरो। लड़कियों को घर है और लड़कियों को घर है छोटा छोटा टाबर ही कहे का सीब है। मैं किसान आदमी है। यहाँ जो वीडियो के अंदर थे देखोगा जो पोल रो पर चढ़वा के लिए तैयार होगा ए भारतीय नारी है जना घर रो परिवार रो पर बात आओ जना क्यों भी करवा के लिए तैयार हो जावे। हाँ जब भी जो आप कह रहे हो और ये कह रही हैं मैं आज भी जो आपने कहा झकझोरने वाली बात है। इस सरकार की गाइडलाइन में कहीं ये नहीं है कि जिसका पूरा घर इस लाइन के नीचे आ रहा है उसकी कहीं अल्टरनेट व्यवस्था करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दोबारा भी लड़ना पड़ेगा कि जिसका पूरा घर जा रहा है उसके लिए तहसीलदार जो यहाँ का जिम्मेदार अधिकारी है वो भी ये कहने के स्थिति में नहीं है कि उसका अल्टरनेट कहीं हम दूसरी जगह घर बना के दे देंगे। इसलिए बिल्कुल ये लड़ाई आगे तो पैसे दे देंगे लेकिन जगह कहाँ से आएगी? हाँ दादी सच डाला पोला मैं भी सच डाला सही बात है। तो देखो किसानों रो संघर्ष फकीरपुरा गांव के अंदर विराम लाग तो दिख रहे हैं। अब बानो उतार बागी प्रक्रिया चलने लग रही है। वे उतरेंगा उम्मीद है कि वे सही सकुशल का नीचे आ जाए। झलको